बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे 8 क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 40 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी लास्ट टाइम 9C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। लास्ट टाइम मेरे बेटे आपने एक्सरसाइज में सीखा था कि स्फीयर का एरिया फाइंड करना या एरिया ऑफ द स्फीयर। आज हम देखते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द स्फीयर के स्फीयर का वॉल्यूम किस तरह से फाइंड किया जाता है। आप लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था एरिया ऑफ स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला होता है, ये मेरे बेटे इसका फार्मूला प्रूव्ड है, तो आपको एज इट इज याद करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, वहां पे था 4 पाई आर का स्क्वायर एरिया के लिए, ये है 4 के डिवाइडेड बाय 3 और स्क्वायर की बजाय यहां पे क्यूब भी आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द स्फीयर्स विद फॉलोइंग रेडियस। बुक का पेज नंबर 145 पर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द स्फीयर्स, तो यही मैंने क्वेश्चन को यहां पे लिख दिया है। इसके टोटल मेरे बेटे 6 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने सॉल्व किया, बाकी तमाम एक ही जैसे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट रेडियस की वैल्यू उसमें खुद बताई है। क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ फॉलोइंग रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू आपको बताई हुई है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर V इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह कल भी बताया था कि कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमेशा 22/7 रहती है, मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब यानी 2.1 का क्यूब। अब 2.1 का क्यूब आप कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर तो डायरेक्ट क्यूब लिख सकते हैं। अदरवाइज 2.1 का क्यूब का मतलब है 2.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, तो इसको कैलकुलेटर के साथ सिंप्लीफाई करें तो वॉल्यूम आ जाता है 38.81। और चूंकि ये वॉल्यूम है R की पावर 3 है तो यहां पे यूनिट की पावर भी 3 आएगी, जबकि एरिया के केस में यहां पे सेंटीमीटर का स्क्वायर आता था, यहां R की पावर 3 है। नेक्स्ट मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बुक के ऊपर है पेज नंबर 145। क्वेश्चन में कहा द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब नोट कीजिएगा यहां पे सरफेस एरिया बताया हुआ है और क्वेश्चन में डिमांड किया है कि फाइंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया गिवन है और हमने मालूम करना है इसका वॉल्यूम, तो आपको दोनों को आपस में लिंक करना है। हम जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कल आप लोग पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूं 616 इज इक्वल टू 4 एज इट इज, पाई की जगह उसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। सो यहां से सिंप्लीफाई करें तो आर की वैल्यू हमारे पास आती है इज इक्वल टू 7 और यूनिट यहां पे यूज हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर भी हम इसके साथ सेंटीमीटर लिखेंगे। हमने ये आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एरिया का फॉर्मूला यूज किया। अब एरिया का फॉर्मूला यूज करके आपने आर की वैल्यू फाइंड कर ली। वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द वॉल्यूम, तो हमने इस एरिया को यूज करते हुए आर की वैल्यू फाइंड कर ली और ये जो आर की वैल्यू हमारे पास आई है इज इक्वल टू 7, इसको हम यूटिलाइज करते हुए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, 4/3 एज इट इज, पाई की जगह उसकी वैल्यू, 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 भी ठीक इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 2640, तो यहां पर 2640 की वैल्यू आ जाएगी। 2640 पॉइंट क्या दिया हुआ है 0.74, तो हम यहां पे एरिया की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस आर को यूज करके वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आपने खुद से कंप्लीट करना है, ये आपकी असाइनमेंट है और रजिस्टर्स साथ के साथ मेंटेन करेंगे। थैंक यू मेरे बेटे।